जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हैंड वॉश के बारे में। 7 स्टेप होता है हैंड वॉश का, ठीक है। तो हम लोग आज हैंड वॉश के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप होता है और कैसे कैसे हैंड वॉश होता है। हैंड वॉश से पहले हम लोग ये समझ ले कि हैंड वॉश का मतलब होता है हाथ धोना, जो कि सभी लोग जानते हैं। और बचपन से लेकर के जब हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल के रहते हैं, तभी से हम लोग को घर में बोला जाता है कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के पहले या वॉशरूम से आने के बाद या किसी भी तरह का डस्ट वगैरह वाला काम कर लिए तो हम लोग को हाथ धोना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग का हाथ एक ऐसा सोर्स है जिससे हम लोगों के शरीर में जो है कीटाणु, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ना, जीवाणु विषाणु जा सकते हैं और हम लोगों को क्या है इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरह की बीमारियां हम लोगों को हो सकती है। तो हाथ धोना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को हाथ से शरीर के अंदर, जैसे हम लोग अगर बिना हाथ धोए कुछ खा लेंगे तो बैक्टीरिया जा सकता है, इन्फेक्शन जा सकता है, डस्ट जा सकता है, धूल मिट्टी कण कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग घर में हाथ कैसे धोते थे, थोड़ा सा साबुन वगैरह लिए और पानी से ऐसे मार दिए और हाथ हो गया, फटाफट खा लिए। बहुत लोग तो क्या होता है कि हड़बड़ी में साबुन से भी नहीं धोते, बस ऐसे पानी से रब कर लेते हैं। या गाँव में हम लोग जब पहले रहते थे तो मिट्टी से या राख से भी हाथ धोया जाता था। लेकिन अभी तो एक से एक हैंड वॉश निकल गया, 10-10 रुपये में पाउच मिलता है जो कि 1-1 महीना तक चलता है। तो सभी लोगों से है कि आप लोग हैंड वॉश का ही प्रयोग करके हाथ धोइए। तो अब हम लोग जानते हैं कि हैंड वॉश करने का जो तरीका होता है, 7 स्टेप क्या होता है। वैसे ये जो हैंड वॉश जो 7 स्टेप है, ये ज़्यादातर मेडिकल लाइन पे यूज़ होता है, हॉस्पिटल पे यूज़ होता है, नर्सिंग जो होती है जहाँ पे इलाज होता है मरीज लोगों का, वहाँ पे डॉक्टर लोग इसको यूज़ करते हैं। या जहाँ डायलिसिस यूनिट होता है या आईसीयू हो गया, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले ये 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉश मैंडेटरी रहता है ताकि उसको और इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि हैंड वॉश करने से डायरेक्ट हम लोग ब्लड के साथ में रिएक्ट करते हैं, डायरेक्ट ब्लड के साथ में हम लोग का कॉन्टैक्ट होता है। तो हैंड वॉश ये बहुत ज़रूरी है, 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉश। लेकिन अगर हम लोग इसको अपने आम जीवन में भी अगर हम लोग इसको आदत में ले आएँ तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा आदत हो जाएगा और हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा आदत हो जाएगा कि हम लोग उनको भी प्रॉपर बचपन से ही उनको एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं कि बाबू देखो यही हैंड वॉश करने का तरीका है और आपको ऐसे ही करना है। क्योंकि हम लोग को बचपन में कोई सिखाया नहीं था, इसीलिए हम लोग जैसे तैसे हाथ धो के देते थे। लेकिन अगर हम लोग अब अपना बच्चा लोग को या आने वाला जो पीढ़ी है उसको सिखाएंगे कि यही तरीका है हैंड वॉश का, तो वो भी वैसे ही करेगा, है ना। तो जानते हैं हैंड वॉश करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला लिखा हुआ है रब हैंड पाम टू पाम। मतलब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हाथ को पानी से भिगोना है और जो अपना होता है साबुन वगैरह या जो हैंड वॉश है वो लेना है। साबुन ज़्यादातर लोग अभी कम यूज करते हैं क्योंकि साबुन क्या है कि हम जैसे उससे छू लिए, वॉश हो गया, तो फिर दूसरा कुछ छुएगा तो मेरा वाला जो हाथ वाला जो डस्ट या इन्फेक्शन है वो साबुन में रह जाएगा। लेकिन हैंड वॉश क्या होता है कि वो अनछुआ रहता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पहले हैंड वॉश ले लेंगे, पानी से भिंगा लेंगे। हैंड वॉश कम से कम 3 से 4 ml होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर, ताकि अच्छा से वो जो है गाज बने, फेन हो। उसके बाद पाम टू पाम, माने ये हथेली को और ये हथेली के दोनों को ऐसे रगड़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि रब टू पाम टू बैक पाम, मतलब ये पाम का बैक पाम हो गया और ये हो गया पाम, दूसरा स्टेप हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है, ऐसे रगड़ेंगे हम लोग इसको। ये एक पाम ये हो गया और दूसरा पाम ये, तो ये दोनों एक ही स्टेप में आएगा। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप हम लोग का पाम टू पाम, दूसरा स्टेप हम लोग का बैक पाम टू पाम, और ये वाला भी जो करेंगे ये दूसरा स्टेप में आएगा, ये तीसरा स्टेप नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रोसीजर एक ही है। बैक पाम को हम लोग रगड़ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है, बिटवीन द फिंगर्स, माने फिंगर को हम लोग इंटरलेस्ट करते हैं, जैसे बिटवीन द फिंगर बोल रहे हैं, माने कि सारे उंगलियों के बीच को वॉश करना है हम लोग को। तो उसको हम लोग ऐसे घुसा के करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंगूठा क्या है, हम लोग का थंब नहीं वॉश हो पाता है, इसीलिए थंब का जो प्रोसीजर नीचे दिया हुआ है। तो हम लोग के यहाँ बिटवीन द फिंगर सिर्फ कोशिश करना है ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पूरा वॉश हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा वॉश हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, चौथा स्टेप में क्या है कि फिंगर इंटरलॉक बोल रहा है। चौथा स्टेप में क्या है, फिंगर इंटरलॉक्ड, मतलब इंटरलॉक का मतलब एक उंगली, एक हाथ को ऐसे, दूसरा हाथ को ऐसे करके इसको ऐसे अधिक कर लिए। जैसे ट्रेन का कड़ी कैसे होता है, कोई भी सिक्कर जो होता है वो आपस में एक दूसरे में ऐसे फंस जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको फिंगर इंटरलॉक ऐसे करके ऐसे करिए और ऐसे धो रहे हैं, यानी कि ये अंदर वाला पास को ऐसे पाम टू पाम तो धोए ही थे उस समय, तो ये हुआ ही था। लेकिन उसके बाद फिर से भी क्या बोल रहा है कि इसको फिंगर इंटरलॉक करके ऐसे ऐसे धोना है, ठीक है, ऐसे ऐसे।
इसके बाद क्या है, फिंगर इंटरलॉक के बाद पांचवा में आ जाता है हम लोग का थंब क्लीनिंग विथ रोटेशन। थंब क्लीनिंग क्या है कि ये जो हम लोग का थंब है यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ऐसे क्लीन करना है। तो इसको ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे, और फिर ऐसे करके इसको ऐसे पूरा ऐसे वॉश करना है और थंब को ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। ये दूसरा प्रोसीजर भी, दूसरा उंगली भी जाएगा ऐसे थंब, और ये भी पूरा जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लीन होगा और ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का छठा में आ जाता है टिप ऑफ फिंगर क्लीनिंग। माने हम लोग का जो नेल है, ये जो टिप उंगली का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ेंगे अपने पाम पे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये हो गया आपका छठा स्टेप। और सातवां स्टेप में हम लोग का क्या आ जाता है कि सातवां स्टेप में हम लोग का ये जो रिस्ट है, इसको हम लोग को क्लीन करना है, ऐसे घुमा घुमा के लिखा हुआ है रिस्ट क्लीनिंग एंड वॉश, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग को घुमा घुमा के वॉश करना है। ये हो गया सातवां स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हम लोग को जाके नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से वॉश कर लेना, ठीक है। टैप वाटर में जब हम लोग वॉश करने, जब अब ये हम लोग हैंड वॉश कर लिए, तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग का वो जो नल होता है, जैसे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग, वो उन लोग का डॉक्टर नल स्पेशल होता है, वो लोग केहुनी से ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जो मेडिकल लाइन से हैं उन लोगों के लिए है ये, जो नॉर्मल घर के लिए है वो अपना नल से भी खोल सकते हैं, क्योंकि उनको उतना हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वो नॉर्मली भी अगर ऐसे 7 स्टेप करके हैंड वॉश कर लेंगे और नल को छू भी लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में क्या है कि चारों तरफ से बैक्टीरिया इन्फेक्शन सब घूमते रहता है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के मरीज लोग आते हैं। तो वहाँ पे स्पेशल ऐसा डॉक्टर नल होता है, जो कि एक बार हाथ को आप वॉश कर लिए तो वहाँ पे दूसरा आपको कुछ टच नहीं करना है, नहीं तो फिर हैंड वॉश करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डॉक्टर नल को ऐसे करना है और फिर उसको वॉश करना है, और हाथ को ऐसे ऊपर उठा करके ही हम लोग को वहाँ तक जाना है जहाँ तक हम लोग का प्रोसीजर हो रहा है। और उसके बाद उसको अनस्टाइल कोई भी चीज़ है, जैसे कि ग्रीन शीट हो गया या बेडशीट हो गया या बेड हो गया या दरवाज़ा हो गया, अनस्टाइल कोई भी चीज़ में टच नहीं करना, ठीक है। जो हेल्थ केयर क्षेत्र में है, जो मेडिकल लाइन में है, उनके लिए है कि जब वो हैंड वॉश कर रहे होते हैं या जब कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं, उस समय हाथ में किसी भी तरह का अंगूठी या मौली धागा या जो भी धागा वगैरह रहता है, किसी तरह का कुछ नहीं पहनना है। वो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो अंगूठी के अंदर में जो है वो जर्म्स वगैरह रह जाते हैं, साबुन वगैरह रह जाता है, तो वो प्रोसीजर में फिर क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वैसे हम लोग नॉर्मली घर में कर सकते हैं, अंगूठी वगैरह पहन के तो लोग ज़्यादातर रहते ही हैं, तो घर में उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी अगर आप खाने के समय अंगूठी में हटा के अगर अच्छे से वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर दाहिने हाथ में आप अंगूठी रखे हुए हैं और उसी से खाना खा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा जब अंगूठी खोलिएगा तो अंगूठी के नीचे एक छोटा छोटा परत जम जाता है, वो जम का, वो डस्ट का, ठीक है, वो डस्ट जम जाता है, तो उससे भी हम लोग को क्या होता है, नुकसान होता है। तो सलाह तो खैर यही रहेगा मेरा कि आप अंगूठी खोल के ही खाना खाएं और फिर से खाना खाने के बाद अंगूठी को पहन लें। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं सातों हैंड वॉश को, स्टेप्स को। सबसे पहला हैंड वॉश हम लोग का पाम टू पाम, ये हो गया। दूसरा हो गया कि बैक पाम टू पाम, ये दोनों हो गया। तीसरा हो गया कि फिंगर के दोनों फिंगर के बीच में, बिटवीन द फिंगर। चौथा हो गया फिंगर इंटरलॉक, ठीक है। पांचवा हो गया थंब रोटेशन ऐसे। छठा हो गया टिप ऑफ फिंगर, और सातवां हो गया रिस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वाटर वॉश कर देना है ऐसे। मिनिमम इसमें क्या है कि समय आपको 1 मिनट का समय देना है, यानी 60 सेकेंड जो है मिनिमम आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप फटाफट गए ऐसे एकदम ऐसे से कर लिए, ऐसे से कर लिए और जाके हो गया 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, ऐसा नहीं है। हड़बड़ी कितना भी रहे, लेकिन आपको कम से कम 1 मिनट समय देना है। ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है और हेल्थ केयर क्षेत्र वाले लोगों के लिए भी है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो अगर हम लोग अच्छे से हैंड वॉश को करेंगे 1 मिनट तक, तो ही हम लोग का हैंड पूरी तरह से क्लीन एंड नीट होगा और पूरे हम लोग हैंड हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके आएंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को भी इस चीज़ को सिखाएंगे। मेडिकल क्षेत्र वाले जो हैं वो फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का लाइफ ही बहुत ज़रूरी है और हम लोग के हाथ में है कि उनको इन्फेक्शन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही हैंड वॉश का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।